हेलो माय डियर एरीज, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके सितंबर मंथ की आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून साइन एरीज है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में हम आपके और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिला के देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। एरीज के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ सितंबर महीने में इन जनरल कैसे करने वाले हैं, प्लीज़ मेरी मदद करें। प्लीज़ यूनिवर्स मेरी मदद करें। ओके, पहला कार्ड आए हैं टू ऑफ स्वर्ड्स। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें। एरीज के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे करने वाले हैं। ओके, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, द लवर, किंग ऑफ स्वर्ड्स। और क्या एनर्जी है, प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें एरीज के लिए। वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें एरीज के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे करने वाले हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। थ्री मोर कार्ड्स एंजल्स, एरीज के लव लाइफ, उनके कैरियर लाइफ, उनके फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज एंजल्स। ओके, दो कार्ड दिए हैं एंजल्स ने हमें, सिक्स ऑफ स्वर्ड्स एंड द सन। एंड बॉटम से हमारे पास है द वर्ल्ड। ओके, तो कर्मा क्लींजिंग की कार्ड आए हैं। तो गाइस, आपके लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, मुझे जो दिख रहा है कि आपके लिए 6 नंबर इस महीने में इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। 6 की एनर्जी डबल आए हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए 666 या 66 नंबर आपको दिख रहे हैं। ऐसे एंजल नंबर या मास्टर नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा है, या ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। 6 नंबर शुक्र की नंबर है, प्यार की कार्ड है, और देखिए लवर्स के कार्ड खुद ही आ गए हैं। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ नए शुरुआत होने जा रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने लव लाइफ में पिछले दिनों में या पिछले महीनों में आपने कुछ ऐसे पर्सन से डील किए थे जो आपके लिए कार्मिक थे, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की कार्ड आए हैं और 6 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड आए हैं। दोनों कार्ड 8 ऑफ कप्स की कार्ड और साथ ही साथ 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड से मुझे ये दिखा रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग पिछले दिनों में या बीते महीनों में आपने कुछ ऐसे पर्सन से डील किए थे जो अपने कार्मिक पर्सन थे। ठीक है, जिनको आप तो बहुत भरोसा किए थे, जिलो जहाँ से चाहते थे, आप उनके साथ बहुत हेल्पफुल थे। ठीक है, उनको मदद करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन हुआ जो आपको दिल से बहुत ही ब्रेक करके रख दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो पर्सन आपके साथ बहुत बुरी तरीके से चीट किए होंगे आपको। ठीक है, और हो सकता है कुछ के लिए कि किसी फैमिली के प्रेशर की वजह से आप दोनों के बीच में दरारें आ गए, सेपरेशन आ गए। ठीक है, और आप दोनों की रास्ता अलग हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन है, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं या फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स को कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज रह सकते हैं। आप दोनों के रिश्ते में दरारें पैदा हुए, आपकी सेपरेशन हो गए हैं और आप रात में ठीक से नींद नहीं आते होंगे। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है आपके बीते दिनों में आपके साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग भी अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से
या आपके ऊपर बहुत सारी बर्डन है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, इसी के कारण आप किसी को दिलो-जान से चाहते तो थे, लेकिन आप उनको कमिटमेंट नहीं दे पाए। ठीक है, कुछ ऐसे एनर्जी भी कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है। लेकिन जिन लोगों का भी आपके साथ धोखा हुआ है बीते दिनों में या बीते महीनों में, आपके लव लाइफ में एक नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। आपकी कर्मा साइकिल एंडिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आप अपने पुराने जो भी बैड सिचुएशन थे, ठीक है, इस महीने की शुरुआत में आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा आप पहले की एनर्जी में थोड़ा खोए हुए रह सकते हो। ठीक है, अपने पुरानी यादों में आप खोकर थोड़ा डिप्रेशन में रह सकते हो, थोड़ा डाउन फीलिंग कर सकते हो। लेकिन इस महीने के जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लाइफ में आप धीरे धीरे ये सारी सिचुएशन से आप निकलने वाले हो। आप एक नए क्लैरिटी अपने लाइफ में पाओगे। इस महीने की शुरुआत में आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो। ठीक है, अपने लव लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ हो, दोनों चीज़ के लिए आप थोड़ा कंफ्यूज महसूस कर सकते हो कुछ चीज़ के डिसीजन लेने में। ठीक है, कि आपको आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे उनमें क्लैरिटी पाओगे। ठीक है, और आप आगे एक प्रॉस्पेरिटी भरी लाइफ में आप आगे एंट्री करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की कार्ड, द फूल, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, ये सारे कार्ड आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ 6 ऑफ स्वर्ड्स की कार्ड भी ये दिखाते हैं कि आपके लाइफ में जो ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन थी उनसे आप धीरे धीरे निकलने वाले हो और आगे एक प्रॉस्पेरिटी भरी लाइफ में आप एंट्री करने वाले हो। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी डार्क नाइट है, ठीक है, जहाँ पे आपको डिप्रेशन से गुजरना पड़ते हैं, आपको किसी काम में मन नहीं लगते थे, तो वो उनसे आप धीरे धीरे हील होने वाले हो। आप खुद के ऊपर टेक केयर करने वाले हो, खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो और आपके लाइफ में धीरे धीरे वो चीज़ सुधरने वाले हैं। और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अभी आपके लाइफ में रिसेंटली बहुत दिन नहीं हुआ है, लेकिन आपके लाइफ में आप किसी ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप थे जो आप जिनको बहुत ही दिलो जान से चाहते थे, लेकिन वही पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से चोट दिए थे और वो अपने लाइफ में अभी खुश हुए हैं। ठीक है, आपकी बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में मुझे ये लवर्स की कार्ड दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों के लाइफ में आप ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हो और उनके लाइफ में किसी फैमिली इश्यूज या थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते में दरारें पैदा करने की कोशिश किए हैं, जिसके कारण आपको रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या नो कम्युनिकेशन या ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन में आप हो। ठीक है, और कुछ लोगों के लाइफ में आपके पर्सन के ऊपर बहुत फैमिली प्रेशर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको वो पूरा नहीं करके आपके पास नहीं आ सकता। ठीक है, कुछ ऐसे मजबूरी है उनके लाइफ में, या आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन शायद मैरिड है। ठीक है, लेकिन आपके साथ उनकी एक डिवाइन कनेक्शन में अक्सर देखा जाता हैं, जो लोग डिवाइन कनेक्शन में होते हैं ना, उनके लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। तो आपके लाइफ में भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप बहुत ही रिसेंट आपके ब्रेकअप हुआ है तो आप अगर बहुत ही एंग्जाइटी में हो, अगर, ठीक है, कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो, एंग्जाइटी हो, आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो, ठीक है, रात रात जगते हो, आपको किसी के साथ बातें करना पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन में कुछ लोगों के लाइफ में दिख रहा हूँ, आपके लाइफ के आगे की रास्ता आपको धुंधली नजर आ रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपको आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो आपको पहली चीज़ ये करना है, आपको अपने पर्सन को चेस करना बंद करना है। फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से आपको चेस करना बंद करना है। अगर आपके पर्सन से आपको कुछ कांटेक्ट आपको रिसीव करना है तो आप जितनी देर तक उनको चेस करेंगे, उनकी वैल्यू पाने की कोशिश करेंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, तो आप तब तक ये लिख लो, आप उनके सामने, उनके नजरिया में आप उठ नहीं पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको चेस करे तो आपको पहले खुद के ऊपर ध्यान देना होगा, खुद की हुनर को पहचानना होगा,
होगा, अपने इनर वर्क को आगे ले जाना होगा और अपने लाइफ पर्पस के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको अपने कैरियर को कैसे आप अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए अपने कैरियर में, उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तभी यूनिवर्स आपको गिफ्ट के पर्पस, गिफ्ट के रिवर्स के थ्रू आपको अपने पर्सन को आपके साथ रियूनियन पे लाएंगे। लेकिन पहले अगर आप उसको पाने के लिए आप ट्राई करते गए तो वो आपके लाइफ में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपको ऐसा माइंड में रखना है। ठीक है, पहले आपको खुद को इम्प्रूव करना है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि अभी अभी इस महीने में अपने हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम से इस महीने में मिलने वाले हो, उनके साथ आपकी एक बबल फेस वाली रिलेशनशिप की स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके लाइफ में आप जिनको खोए हुए हो, ठीक है, जिनके साथ आपकी सेपरेशन पीरियड चल रहे हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहे हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम या हाई लेवल ऑफ सोलमेट या आपके कर्मिक है, आप कैसे पहचानेंगे? वो आपके दिल ही आपको अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपकी हाई लेवल ऑफ सोलमेट है या आपकी ट्विन फ्लेम है तो आप उनके ऊपर ज़्यादा देर तक ना गुस्सा नहीं कर सकते हो, ज़्यादातर 2-3 दिन 4 दिन, फिर उनके प्रति आप इमोशनल हो जाओगे। रिवेंज के ख्यालात भी आपके लाइफ में एक तरफा तो बहुत होंगे, ठीक है, और दूसरे ही टाइम धीरे धीरे रिवेंज गायब हो जाएंगे, कहाँ से आपको मालूम नहीं होंगे। अगर ऐसे कुछ कनेक्शन में है तो आप डिवाइन कनेक्शन में हो, हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और ये कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ सेपरेशन ये आते हैं आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी भी उनकी भी। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिवाइन टाइम की वेट करने पड़ेंगे। और अगर आप कार्मिक पार्टनर से डील करेंगे ना तो आपके पार्टनर सिर्फ आपके प्रति फिजिकल इंटीमेस होंगे, और लेकिन आप उनके साथ जो भी कुछ पालिए लेकिन उनके साथ आपकी कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होंगे। वो आपको बार बार फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, आपको कोई भी बात को लेकर सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए चाहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जो कार्मिक होते हैं, वो ऐसे होते हैं, और आप के लिए उनके दिल में बहुत देर तक प्यार नहीं रहने वाले हैं। लेकिन जो हाई लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे ना, वो दूर जाके भी ना बीच बीच टाइम में वो वापस आते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं ज़्यादा दिन तक, बहुत देर तक, 3 महीने 4 महीने, फिर वो आएंगे। ठीक है, बीच बीच में आते रहेंगे, फिर शॉर्ट यूनियन होंगे और फिर वो भाग जाएंगे एक दूसरे की एनर्जी लेकर, अपने अपने काम पे बिजी हो जाएंगे। ठीक है, और तब तक ये प्रोसेस चलेंगे जब तक आप दोनों ही खुद ब खुद कंप्लीट ना हो जाओ। ठीक है, खुद ब खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाओ। ठीक है, आप बहुत ही, जो लोग हाई लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम या सोलमेट होते हैं ना, वो एक दूसरे के प्रति को डिपेंडेंसी दिखाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी इश्यूज होते हैं जिनको हील करने होते हैं। तो ये सेपरेशन फेज इसीलिए आते हैं ताकि आप दोनों खुद ब खुद हील हो पाओ और तब जाके एक दूसरे के लिए आप बन सको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होते हैं ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट से। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं धीरे धीरे आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल अभी इस रीडिंग में आते हैं जो लोग नए नए कैरियर स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो, नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। आपके लिए इस महीने की 16 तारीख के बाद से आपके लिए कुछ अच्छे टाइम आ रहे हैं। आप नए इनिशिएटिव उनमें कर सकते हो, आपको अच्छे सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन दोनों की कार्ड आए हैं, द लवर्स की कार्ड भी आए हैं। कुछ लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इस महीने में, और नए जॉब भी लग सकता है जहां से आपको एक फैमिली में एक परमानेंट सेटिस्फेक्शन मिलेंगे आपकी कैरियर लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आप कुछ ऐसे जॉब में एंट्री कर सकते हो जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बने। ठीक है, कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है आप बहुत दिनों से कुछ फिनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे थे, आप फैमिली बर्डन बहुत महसूस कर रहे थे अपने ऊपर, आपको आगे क्या करना चाहिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए आप ये समझ नहीं पा रहे हो। तो आप धीरे धीरे उस चीज़ से आप इस महीने में निकलने वाले हो, क्योंकि द वर्ल्ड की कार्ड आए हैं। और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है आपकी इनकम से ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए आप बहुत ही चिंतित हो, तो वो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ के लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी
डबल रिलेशनशिप में फंसे हों। एक तरफ आपकी कार्मिक रिलेशनशिप है और एक तरफ आपकी डिवाइन लव है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है और आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो कि आप क्या करें। एक तरफा आप दिलो जान से उनको नहीं छोड़ना चाहते हो और एक तरफ आपकी फैमिली है, शायद आप मैरिड हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, और आप दोनों को ही नहीं छोड़ सकते हो लेकिन आप बहुत ही हेल्पलेस महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो इस महीने में कुछ शुरुआत में कुछ ऐसे एनर्जी रहेंगे, आप बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहे हो और साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर सकते हो इस महीने में, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। माय डियर यूनिवर्स आपको दिखाएंगे जो कोई भी सिचुएशन है आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना है। यही आपको कर्मा क्लींजिंग कहते हैं। आप अपने कर्मा को जब तक नहीं क्लींस करेंगे तो आप अपने लाइफ में भाग नहीं सकते हैं किसी सिचुएशन में। अगर आप भागते हो तो आप एक नए कर्मा क्रिएट करोगे। तो अगर आप कुछ दोनों सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस तरीके से, तो आपको सही टाइम की वेट करना है और साथ ही साथ अपने कर्मा को भी आपको पूरा करना है, ठीक है। आप अपने अगर फैमिली मेंबर्स में जुड़े हुए हो, आप मैरिड हो, तो आप उनको अभी नहीं छोड़ सकते हैं। आपको सही टाइम की वेट करना है ताकि वो आपको डिवाइन टाइम में अगर आए तो वो ही आपको छोड़ देंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे और कुछ ऐसे सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होंगे कि आप अपने डिवाइन पार्टनर से ज़रूर मिल पाओगे, ठीक है। तो अभी आपको अपने कर्मा पे करना है, ठीक है। पूर्व जन्म की या इस जन्म की कुछ ना कुछ कर्मा है जो हमको रिलीज करना पड़ते हैं और जब तक हम रिलीज नहीं करते हैं तो हमारे जो चाहा है उनसे हम नहीं मिलते हैं। तो आपको ये चीज़ की वेट करना है। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे थे, तो अगर आप बहुत कोशिश कर रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रहे थे, तो अगर उनके कुछ रिजल्ट्स इस महीने में आने वाले हैं तो आपके फेवर में वो जा सकते हैं। फाइनली आप अपने दुख से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई नए पर्सन की एंट्री हो सकते हैं, कहीं पार्टी ओकेशन पे जाकर, किसी फैमिली ओकेशन हो सकते हैं, कहीं पर घूमने जाके, या अपने सोशल मीडिया साइट पे, या अपने वर्किंग फील्ड में भी हो सकता है। किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकते हैं जो पर्सन आगे जाकर आपके लिए आपकी लाइफ पार्टनर या आपके नए प्यार हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी हैं। कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है आप एक से ज़्यादा नौकरी के ऑफर भी पा सकते हो और उसके लिए आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है। अपने फिनेंशियल लाइफ में भी आपको कुछ ऐसे देखने को मिल सकता है, कुछ कंफ्यूजन सा आपके लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं इस महीने के शुरुआत में। आपको फिनेंशियली कुछ चीज़ की डिसीजन लेने में कुछ तकलीफ हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिए सोच समझ के ठंडे दिमाग से कोई डिसीजन लेने की। हड़बड़ी मत करें, हड़बड़ी में आपको कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं, ठीक है, और आगे जाकर आपको इसके लिए रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है। कोई पर्सन अगर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे इस महीने में, हो सकता है कोई पर्सन आपको फिनेंशियली इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे अपने फिनेंशियल फायदे के लिए, तो उनके लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। वो अपने करीबी भी हो सकता है और आपके दोस्त में भी हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन है लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हो गए हैं ना कि आपके साथ बीते दिनों में या बीते महीने में कुछ ऐसा हुआ है अपने लव लाइफ या कैरियर लाइफ में, आप बहुत बुरी तरीके से चीट हुए हो या जिसके कारण आप अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, ठीक है। आप बाहरी तरफ से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। आप किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल के बातें करना पसंद नहीं करते हो, अकेला अकेला रहना पसंद करते हो। लेकिन ये जो सारी चीज़ है ना, ये आपको बदलने पड़ेंगे माय डियर। आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो आपके लाइफ में आप खुशियाँ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको सबके बीच में घुल मिल के रहना है और साथ ही साथ जो अच्छा चीज़ है उनको सिर्फ एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा की पूरा स्ट्रांग हो चुके हो और किसी दूसरे पर्सन आपके साथ बातें करने में उनको डर लगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप समझ गए हो कि आपके लाइफ में क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन खुद को आइसोलेटेड करना अच्छी बात नहीं है माय डियर। इससे आपकी जो खुशियाँ हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है।
आप कुछ लोगों के अपने लाइफ में, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कुछ बीमारियां, हेल्थ इश्यूज से गुजर सकते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग नए घर या नए शहर में शिफ्ट हो सकते हो अपने जॉब के पर्पस, ठीक है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन आपको बहुत ही याद करते हुए, मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको मन नहीं लग रहा है किसी काम में, ठीक है, आपको देखे बिना, आपके साथ मुलाकात किए बिना, और वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस महीने में थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके फिनेंशियल लाइफ में थोड़ा बिजी हो सकते हैं फिनेंशियल चीज़ को लेकर। तो हो सकता है सरप्राइजिंगली वो आपके पास आए, और कुछ लोगों के लाइफ में उनको आने में थोड़ा डिले हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है वो आपके पास तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको सही मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है इस महीने के बाद जाकर आपको मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी है। जो लोग शेयर मार्केटिंग की बिजनेस करते हो, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे टाइम है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन सोच समझ के आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है। तो चलिए दूसरे डेक से भी थोड़ा देख लेते हैं इस डेक से क्या एनर्जी निकल के आते हैं। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़े हुए हो, आपके लिए भी इस महीने ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। पुलिस सर्विस से जुड़े हुए हो, ठीक है। ओके, तो पहला कार्ड इस डेक से आए हैं रिसेप्टिविटी, और क्या है नोथिंगनेस एरीज के लिए, और क्या एनर्जी है। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें इस महीने में। ओके, गिल्ट, 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। ओके, दोनों कार्ड ही हमारे पास आ गए हैं। अबंडेंस, यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स से और ये कार्ड आए हैं, देखो बॉटम से, ठीक है। और यहाँ पर आए हैं द क्रिएटर। तो कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही गिल्ट में है। जो लोग सेपरेशन में है ना, जो लोग डिवाइन या हाई लेवल ऑफ सोलमेट से डील कर रहे हो, और आपके दिल में आप स्ट्रॉन्ग फील करते हो कि आप किसी डिवाइन कनेक्शन से हो आपके पार्टनर के साथ, तो उनके लिए मुझे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ही गिल्ट महसूस कर रहे हैं आपके साथ, वो कुछ अच्छे नहीं किए हैं, ऐसा मन में उनकी हर वक्त चल रहे हैं, ठीक है। और वो आपको शायद टेलीपैथिकली मिस कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसे न जो आपकी पुरानी तस्वीर देख रहे हैं, आपके साथ पुराने चैट्स को देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। फिजिकली भी कुछ लोगों के पार्टनर स्टॉक कर रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं बहुत आपके प्रति, ठीक है। हो सकता है टेलीपैथिकली भी कुछ इमोशन आपको भेज सकते हैं। सडनली आपको बहुत ही अपने पार्टनर की याद आए, ठीक है, आप बहुत खुश और सडनली आप बहुत ही अपने हार्ट में हैवी पेन महसूस है, पैल्पिटेशन हो जाए आपके हार्ट में, या आपकी आईज में इचिंग हो सकता है, आपकी ईयर में रिंगिंग हो सकते हैं, या आपको सडनली बात करते करते किसी के साथ आपको उनकी याद आकर आपके मन उदास हो सकते हैं, या आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है, उनकी या वो ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मैसेज दे सकते हैं। हो सकता है उनकी थोड़ा ईगो है, क्योंकि वो बहुत ही ईगोस्टिक है जो मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ यह मुझे दिख रहा है आपके प्रति आपके पर्सन बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स भी रख रहे हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन वो ना कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो बहुत ही 3D चीज़ से डील करते हैं। आपके तरह वो स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर की होते हैं। आप जितना टैरो रीडिंग देखते हो, एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चीज़ देखते हो, जानने की कोशिश करते हो, वो ना ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं देखते हैं या देखते ही नहीं हैं। वो अपने 3D मैटेरियलिस्टिक चीज़ से वो बिजी होते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वो चाह के भी ना आपके पास नहीं आ सकते हैं, कुछ उनकी कर्मा वो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही गिल्ट में है, बहुत ही पैशनेट फीलिंग्स वो रख रहे हैं आपके साथ। वो इंटीमेट होना चाहते हैं, कुछ ऐसे फीलिंग्स वो रख रहे हैं, ठीक है। और
आपके बिना हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस यूनिवर्स के थ्रू भी उनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की कार्ड, नो थिंगनेस की कार्ड, ये जो कार्ड है ना हायरोफेंट की कार्ड है, और ये हायरोफेंट की कार्ड स्पिरिचुअल नॉलेज को दिखाते हैं। तो आप अगर अपने खुद को हील कर रहे हो, खुद को बैलेंस कर रहे हो, तो आपके पर्सन भी धीरे धीरे इस जो डिवाइन कनेक्शन है इनको कुछ ना कुछ तरीके से वो जान रहे हैं, यूनिवर्स उनको समझा रहे हैं ताकि वो आपको आपके पास आए, आपकी वैल्यू करें, और इसीलिए वो कुछ ना कुछ गिल्ट में आ रहे हैं। अभी तक आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, अभी तक वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मानते थे, लेकिन अभी ना जो लोग अभी हील हो चुके हो, अपने अपने पर्सन को चेंज नहीं करते हो, तो उनके पर्सन अभी गिल्ट महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो क्या खो दी है। वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग्स रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने कर्मा को भी नहीं रिलीज कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ में बहुत ही कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और उनको थोड़ा टाइम देना है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन अभी चल रहे हैं। अगर आप इस टाइम के अंदर इंटरफेयर करेंगे तो आपकी जो रियूनियन है उन प्रोसेस में और थोड़ा डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा स्ट्रगल करने की इस महीने में ज़रूरत है, तभी आप अपने मनचाहा जॉब आगे जाकर पा सकते हो। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ठीक है। और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है इस महीने में ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा मत करो। फिनेंशियल चीज़ को लेकर आपको कोई पर्सन चीट कर सकता है, ठीक है, फिनेंशियल चीज़ को लेकर, इससे थोड़ा केयरफुल रहें। अपने वर्किंग फील्ड में भी आप अपने काम में जितना बिजी रहेंगे, आप अपने लाइफ में एबंडेंस क्रिएट करेंगे। अपने लाइफ में आप मनचाहा प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अपने जॉब लाइफ में आपको प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी निकल के आए हैं, ठीक है। जो लोग अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो उनके लिए मुझे दिख रहा है इस महीने में बीच बीच में हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज़ या रिलीजियस इश्यूज़ को लेकर थोड़े बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन आप दोनों अगर एक साथ रहे तो वो प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपको ठंडे दिमाग से इस महीने में अपने लव लाइफ के लिए डिसीजन लेना है। फैमिली के साथ कोई आर्गूमेंट में नहीं जाना है, आपको डिवाइन टाइम की वेट करना है ताकि आपके फैमिली और उनकी फैमिली राज़ी हो जाए। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को फोर्सफुली राज़ी नहीं करवाना है, आप दोनों को ही, ठीक है। उसके लिए आपको वेट करना है, आपको उनको समझाने की कोशिश करना है, ठीक है मायरा। नहीं तो अब आगे जाकर आपको रिग्रेट, गिल्ट महसूस हो सकते हैं अगर आप फोर्सफुली कुछ चीज़ करना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो बॉटम से आए हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में अगर आप किसी कर्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे, आप ये समझ रहे हो और आप उनके प्रति सिर्फ आपके लिए नफरत है, तो आप डेफिनेटली उनके प्रति आपकी सिर्फ नफरत है, तो डेफिनेटली आप कर्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पर्सन के प्रति आप ज़्यादा देर तक नफरत नहीं रख सकते हो तो समझ लेना कि आप डिवाइन कनेक्शन में हो, ठीक है माय डियर। तो जो लोग भी डिवाइन कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन भुलाई नहीं जा सकते, यही डिवाइन के रूल्स होते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे की जो खामियां हैं उनको हील करो और एक दूसरे के लाइक बन पाओ, ठीक है। और तो चलिए अभी देख लेते हैं कि लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से आपके लिए किस प्रोफेशन इस महीने में अच्छे रहने वाले हैं, अच्छे ग्रोथ देखने को मिलेंगे। प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करें, इसके लिए किस प्रोफेशन इस महीने में ओवरऑल अच्छे जा सकते हैं। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं फ्रीडम। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। तो आप फ्री हो इस महीने में, कोई भी कैरियर आपके लिए अगर आप उस काम में सुटेबल महसूस करते हो, इंट्यूशन आपके इंट्यूशन कहते हैं वो काम करने के लिए, तो आप उस काम में आगे बढ़ो, आपके लिए सक्सेस वेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप, टेक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन। तो आप अगर आपकी कुछ ओन बिजनेस है तो आप उस बिजनेस में अच्छे ग्रोथ इस महीने में देख सकते हो, अपने पुराने लॉस को भी आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी जुड़े हुए हो, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपके लिए भी आपकी कैरियर ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। ओरेकल कार्ड्स, यू आर एबल टू डिसर्न आंसर्स एंड गाइडेंस फॉर योरसेल्फ एंड अदर्स। तो जो कोई भी टैरो रीडिंग से जुड़े हुए हो, आप साइकिक हीलर हो, तो आपके लिए भी डेफिनेटली इस महीने में आपकी प्रोफेशन ओवरऑल अच्छे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है फैमिली।
लविंग योर फ्रेंड्स फैमिली सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। तो आपको अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने काम के साथ साथ फैमिली की इंपॉर्टेंस भी समझना है। ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ काम में ही बिजी रहे और अपने फैमिली को टाइम ना दें। इनसे आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ आपकी दूरियां बढ़ सकते हैं जो आपको आइसोलेटेड कर देंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कम कर देंगे। तो आप अगर पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हो, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आप घुल मिल के रहने की कोशिश करें, उनके सेहत के ऊपर ध्यान दें, खुद के सेहत के ऊपर ध्यान दें। ठीक है, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। और चलिए देख लेते हैं रोमांस ओरेकल कार्ड से कि आपके लिए इस महीने में रोमांस एंजल की तरफ से क्या एनर्जी है। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। रोमांस एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, प्लीज मेरी मदद करें। ओके, तो पहला कार्ड आए हैं, इट्स सेफ for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all। तो आप अगर किसी नए रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हो, किसी को आप मन ही मन पसंद करते हो, या आपके लाइफ में कोई नए प्रपोजल आते हैं, अगर आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में पहले जैसा ना हो जाए, आप डर रहे हो, तो डरना नहीं है। आपके लिए यूनिवर्स लव एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, आपके लिए प्यार अभी सेफ है। आप अपने हार्ट को ओपन रखो ताकि आप आपके आसपास जो हायर एनर्जी है, हायर लव एनर्जी है, वो उनको रिसीव कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है वेडिंग। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो कुछ लोगों के लाइफ में मुझे दिख रहा है आपको फाइनली लव कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है, जो लोग अपने अगर आपके पर्सन अभी तक आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे थे या आप कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपको कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन है। नेक्स्ट है getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond depends। तो आपके लिए ये मैसेज है, जो लोग भी अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो या नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपको इस महीने में एक दूसरे को समझने के लिए जितना हो सके एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। ठीक है, तभी आपके रिलेशनशिप और भी अच्छे हो जाएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ एक कहीं पर लॉन्ग ड्राइव पे जाने की इंटेंशन रख सकते हैं, कहीं पर घूमने जा सकते हैं, और जहाँ पे जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एक रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो, जो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल रहने वाले हैं, आपके लाइफ टाइम के लिए हो सकते हैं। ठीक है, जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आप जितना आप एक दूसरे को टाइम देंगे, जानेंगे, आपके रिलेशनशिप और भी गहरे होते जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई फैमिली इश्यूज या रिलीजियस इश्यूज आते हैं, तो एक दूसरे के साथ खुल के बातें करके कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं, ये आप डिस्कस करें तो कोई ना कोई हल आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये लव एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि डिवाइन ओरेकल कार्ड से आपके लिए इस महीने में ओवरऑल क्या गाइडेंस है, आपके लव लाइफ, आपके कैरियर लाइफ के लिए ओवरऑल। प्लीज एंजल्स मेरी मदद करें। ओके, तो आपके लिए आए हैं होप, लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप होप रखिए किसी चीज़ के लिए। अगर आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, तो आपके मन जो आपसे कहना चाहते हैं उनके ऊपर आप आस्था रखिए, होप रखिए, वही चीज़ आपको आगे जाकर मिलेंगे। लेकिन उनके लिए आपको डिवाइन टाइम की वेट करने होंगे। जो प्यार आपने खो दे चुके हो, अगर वो आपके लिए डिवाइन लव है, तो आपको ज़रूर मिलेंगे। बस आप अपने खुद के वैल्यू के ऊपर ध्यान दो, खुद की वैल्यू इंक्रीज करो, खुद को आप इंक्रीज करो, खुद के हायर सेल्फ को इंक्रीज करो, ताकि आपके पर्सन भी आपको पहले की तरह ट्रीट करे। ठीक है, आपको पहले की जैसा उनकी नज़र में आप आ पाओ। ठीक है, तो उनके लिए आपको अपने जो अंदर जो टैलेंट है उनको और इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको वैल्यूएबल खुद ब खुद आपको क्रिएट करने होंगे। तो जितना आप खुद को वैल्यूएबल क्रिएट कर पाएंगे अपने इनर हीलिंग करके, ठीक है, तभी आप अपने पार्टनर को जल्दी ही अपने तरफ आप ला पाएंगे। और जो लोग अभी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप को डिपेंडेंसी में मत रहें। आप प्यार करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ खुद के ऊपर भी ध्यान दो, खुद के इनर जो क्रिएटिविटी है उनके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अपने लाइफ पर्पस के ऊपर ध्यान दो, कैरियर के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, तभी आप अपने लव लाइफ में एक दूसरे के प्रति आप रिस्पेक्ट
बरकरार रख पाएंगे, बैलेंस रख पाएंगे। ठीक है, ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और जितना हो सके इस महीने में लविंग थॉट्स को अचीव करने की कोशिश करें, इनसे आपके अच्छे ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से मिलेंगे। ठीक है, और कुछ मैसेज देख लेते हैं डिवाइन के से, यूनिवर्स से। ओके, तो ये फिर से आ गए हैं फैमिली के ऊपर आपको थोड़ा टेक केयर करने की ज़रूरत है आपके लिए इस महीने में। हो सकता है कुछ ऐसे परेशानी में से आप गुजर रहे हो जिनके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी फैमिली में जो बुजुर्ग पर्सन है उनसे आप कुछ मदद आपको मिल सकता है। और कोशिश करें इस महीने में कुछ एनिमल्स को, भूखे एनिमल्स को कुछ खाना दिलाने की। ठीक है, इनसे आपको अच्छे ब्लेसिंग्स मिल सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। आप यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, बस आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है, आगे आपके लिए सक्सेस वेट कर रहे हैं माय डियर। ठीक है, नेक्स्ट है फेथ। फिर से आ गए हैं होप, फेथ। तो आपको भरोसा रखना है, सभी डिवाइन टाइम पे आप सब कुछ अचीव करने वाले हो। आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज आपकी कैरियर और लव लाइफ दोनों के लिए आ रहे हैं, बस भरोसा रखो, भरोसा नहीं खोना है। अगर आप भरोसा खो दिए तो आपके लाइफ में और डिले हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।